बोल। उन सुजानों के घर जो उसकी प्रेम की रात को, इसलिए वह किसको संबोधित करता है? मेघ को। हे मेघ, तू मेरे प्रेम रूपी आंसू को ले जाकर उन सुजानों के घर बरसाओ जो मेरी प्रेम की रात को समझ सके। बैठो। मेघ का दूसरा नाम क्या है? पर्जन्य। मेघ का दूसरा नाम क्या है? चलो तू 4 में से कोई बोलेगी। सुना, कभी प्रेम मार्ग को अति शुभ क्यों कहता है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? यहाँ झूठे और पक्की लोग के लिए कोई स्थान जान गए हम लोग। पक्का वो सही बता दी। सुना, चलो आगे है। भारत माता को ग्राम वासिनी क्यों कहा गया है? क्या बताइए? हम चाहो है ना। अथवा भारत माता शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में सुना, कभी भारत माता को ग्राम वासिनी क्यों कहता है? है किसी को याद? सब भूल गए, कोई नहीं उल्टाती है कॉपी। कॉपी नहीं उल्टेगा तो याद नहीं होंगे। सुने, याद रखो, काफी कुछ न कुछ रखना चाहिए। कुछ याद और नहीं करते हो को ना। उसको बताओ। हाँ, उसको 20 वाली। हाँ, क्या नाम है तुम्हारी बेटी? कशिश। तू बताएगी नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न किसने उपस्थित किया? छोटी बेटी ने क्या कहा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या कहा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बैठो, सही बताइए। हैंडे इधर से बताओ। बढ़ते नाखूनों द्वारा कभी क्या तर्क देता है? इस तरह जब मनुष्य ज्ञान पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेगा तब ये नाखून झड़ जाएंगे। उसके पूछ की तरह ये नाखून भी झड़। और कोई बताएगा? नहीं, ध्यान दो जरा सा। ध्यान नहीं तो ध्यान तो लोग का भटक रहा है। ध्यान भटक जाएगा तो फिर याद नहीं होगा। सुने, विषय पर पकड़ बनाए रखना है। चलो हिंदी को छोड़ते हैं। उधर से ही बताएगी। हिंद चीन किन किन मुल्कों को मिलकर बना है? हिंद चीन किन किन मुल्कों को मिलकर बना? फिर देखो तो किताब सब देख ली, चोर नहीं। हाँ, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया को मिला क्या मिला है? हिंद चीन। क्या बना है? तो बताए थे ना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों को मिला क्या बना है? हिंद चीन। हिंद चीन में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को जोड़ने वाली लाइफ लाइन सड़क का क्या नाम है? भूलभुलैया मार्ग या होची मिन्ह मार्ग। क्या बताए थे? होची मिन्ह मार्ग या भूलभुलैया मार्ग। होची मिन्ह मार्ग या, क्योंकि इससे हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली। इससे कच्ची पक्की सड़कें निकली, इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूलभुलैया मार्ग। क्या कहते हैं? भूलभुलैया मार्ग। सुने, क्या कहते हैं? भूलभुलैया मार्ग। जान गए? चलो आगे ध्यान देना है।
अंकोर का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। कहाँ में है? कंबोडिया में। सुना? चलो, भारत आने वाले कौन कौन से व्यापारी थे? कितना व्यापारी थे? 5। कितना व्यापारी थे? 5। उसके नाम क्या क्या थे? डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, स्पेनिश, है ना, एक अंग्रेज। ये 5 यूरोपीय व्यापारी थे। कितने थे? नारे, ये सब अपने अपने देश के उत्पादित माल को अपने अपने देश के कहाँ बेचने आया था? भारत में। सुना रे? और एक चीज और जान लो, यूरोपीय व्यापारी जो खास करके भारत में आया था, वह भारत से 1 रुपया की वस्तु जा करके खरीद करके अपने देश में 26 रुपया में बेचा। अब सोचो, जिस वस्तु को भारत में कितना खरीदा? 1 रुपया में। कितना खरीदा? अब विदेश में जाकर कितना बेचा? अब सोचो, सुने मेरी बात को, 1 रुपया के वस्तु को अपने देश में जाकर के, अब सोचो भारतीय वस्तु का कितना मूल्य होगा? हैंड बुआरे हैं? वो व्यापारी एक ही बार में कितना रुपया कमा लिया होगा? नहीं है? चलो आगे देखेंगे। फ्रांसीसी कहाँ कमजोर पड़ रहे थे? भारत में। उसका दुश्मन कौन था? अंग्रेज। कौन था? गुड। दोनों में टक्कर चल रहा था। तो संयोग से अंग्रेज के भय से फ्रांसीसी कहाँ भाग गए? हिंद चीन में। इंग्लैंड भाग गए। कहाँ भाग गए? हिंद चीन में। किसके भय से? अंग्रेज के भय से। अंग्रेज के, यही सब कल बताए थे। अंग्रेज के भय से फ्रांसीसी कहाँ भाग गए? हिंद चीन में। हिंद चीन उसके लिए क्या था? सुरक्षित स्थान था। क्या था? सुरक्षित स्थान। तो हिंद चीन में वह पहुंच करके वहां पर पहले विकासात्मक काम किया। जी सर। हाँ, क्या किया? विकासात्मक काम के। फ्रांसीसी सुना, सड़क मार्ग का जाल फैला दिया, रेल नेटवर्क बिछा दिया, अरे पानी निकासी का काम किया, ताकि उस क्षेत्र में धान की पैदावार क्या हो गई? काफी बढ़ गई। और जो है धान क्या कहते हैं, उत्पादन हुआ। क्या बन गया? अग्रणी देश। क्या बन गया? अग्रणी देश। सुने, तुमको हम यह भी कल बताए थे कि भारत कितना देश को चावल निर्यात करता है? 32 देश को। याद रखो, सोचो कितना हमारे देश में चावल उपजता है कि भारत 32 देश को बेच देता है। द्वारे हैं और रुपा देता है। चलो नहीं, या फिर कुछ और दे वैसे। हमारे देश में सबसे अधिक विदेश से पेट्रोल मंगाया जाता है, डीजल मंगाया जाता है। सुना, हमारे देश में सबसे अधिक क्या मंगाया जाता है? पेट्रोल, डीजल। सुना, इसी लेकर के हम और इतना कमजोर हैं। अगर ये दोनों पर निर्भरता खत्म हो जाएगा तो हम और चहुमुखी विकास की ओर जाएंगे। विकास की ओर, सही बात। सुने, और विकास की ओर क्या करेंगे? चले जाएंगे। जान गया? विकास करेंगे। चलो आगे देखेंगे हम। फ्रांसीसी पहले जो है अपना आक्रामक रुख तोकिन में बनाया। कहाँ बनाया? तोकिन में। पहले वहाँ के राजा को, वहाँ के या सम्राट को, राजा को या शासक को, है ना, समझा बुझा करके मिलाना चाहा। अगर नहीं मिला तब उस पर क्या कर दिया? सैनिक आक्रमण, सैनिक कार्रवाई। क्या कर दिया? सैनिक कार्रवाई। और उसको अपने अधीन में कर दिया। जब वह अधीन में आ गया, उसकी बल क्या हो गई? बढ़ गई। उसकी बल क्या हो गई? अगर हार जाता तो फिर उसको मुसीबत खराब हो जाती, बन जाता। लेकिन क्या हो गया? जीत गया। और जीतने के साथ उसका मनोबल क्या हो गया? बढ़ गया। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे अन्य प्रांतों को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। के फ्रांसीसी जब उसने दिया है कि कोचिन
कंबोडिया, अन्नाम, लाओस, इस सबको ये सबको जीत लिया, ये सबको सुना। तब जा करके वहां शोषण करना शुरू किया। क्या करना? शोषण करना। शोषण करना तू लोग समझती है? नहीं समझता। शोषण करने का मतलब हुआ, सुना कि नहीं, अब तुम्हारे पास जो वस्तु है तुम्हारे उपयोग के लिए हम नहीं देंगे, इसका उपयोग अब आई बात समझ में। यानी उस देश की जो संपदा है, उस देश की जो, मान लो उस देश में कोयला पाया जाता हो, लोहा पाया जाता हो, अबरक टीना पाया जाता हो, सुना रे, अन्य धातु अधातु जो भी पाया जाता हो, वो सबका उपयोग, वो सबका अपने लाभ के लिए कौन करना शुरू कर दिया? फ्रांसीसी। कब करना शुरू कर दिया? कहाँ में? हिंद चीन में। कहाँ में? आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से समझो, बढ़िया से। इतिहास है, नहीं समझोगे हो जाएगा हिस्ट्री सिविक्स बेवफारात परा दिन सफा, सुना कि नहीं? समझने का प्रयास करो, ठीक? तो अब देखो, हिंद चीन में वहां की प्राकृतिक संपदा का दोहन करना क्या शुरू कर दिया? फ्रांसीसी। क्या कर दिया शुरू? फ्रांसीसी। अब जो है, तुम जानते हो, जब कोई भी देश का अधिक नुकसान होना शुरू होगा और व्यक्तिवाद पर आ जाएगा, व्यक्तिवाद पर आ जाएगा, तो व्यक्तिवाद में टकराव की स्थिति आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सुना कि नहीं? जिसमें राष्ट्रीयता की भावना जग जाएगी, कहेगा देश हमारा, और लुटता है फ्रांसीसी, लुटता है। इस बात को लेकर के वियतनामी छात्र में, वियतनामी एक आक्रोश पैदा हो गया। क्या हो गया? आक्रोश पैदा हो गया। देखो, आंदोलन किसने किया? छात्र ने। किसने किया? याद रखो, ये बिहार के छात्र भी, बिहार के 1974 में, 1974 कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन कर दिया था। सुना? बिहार के छात्र आंदोलन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में तेजी से फैल गया। इतनी फैल गया कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसको सत्ता से हटना पड़ा। अब सोचो, छात्र के आंदोलन में कितनी ताकत थी। कब की बात है? 1974 की। कब की बात है? क्योंकि हुआ क्या था ये भी जान लो तुम लोग। क्या हुआ था? इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ, सुना, गरीबी हटाओ का नारा दे करके, गरीबी हटाओ का चुनाव जीत गया था। चुनाव जीत गया और 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसने जनता के लिए कोई काम नहीं। देश में बेरोजगारी, भूखमरी, बांग्लादेश से आए शरणार्थी, बांग्लादेश से आए शरणार्थी, शरणार्थी समझता तुम लोग रे? है दूसरे देश का, हमारे देश में आकर क्या किया? उसको क्या कहते हैं? शरणार्थी। आई समझ में बात आओ, ठीक ना? तो बांग्लादेश से घुसपैठ करके हमारे देश में शरणार्थी क्या हो गया? आ गया। तो यहाँ पर खाद्यान्न समस्या पैदा कर दी। अब बिहार में उस समय उत्पादन है मान लो 10 टन का, है ने? तो 10 टन में बिहारी जो है 8 टन में सब निपट जाता था। एक मतलब होता है। और जो आ गया, अब यहाँ जरूरत हो गया 15 टन का और उत्पादन है 10 टन का। अब बताओ, लोगों को भोजन पानी कम होगा कि बेसी मिलेगा? महंगाई बढ़ेगा कि घटेगा? गुड। सब कुछ की महंगाई क्या हो जाएगी? इस कारण से हिंदुस्तान में महंगाई भी क्या हो गई? बढ़ गई। लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया। अभी भी तुम प्यारे बच्चों देख सकते हो, इतनी बांग्लादेश का शरणार्थी असम में, सुना कि नहीं, बिहार में भरा हुआ है, खास उस साइड में, सुना, ये पूर्वी साइड में इतना भरा हुआ है कि हम समझते हैं उसका कम से कम अगर आबादी होगा 1 करोड़ से अधिक होगा या 2 करोड़ होगा। अब सोचो,
ये 2 करोड़ लोग जो है हमारे देश का अन्न फोकट में खा रहा है। इतना ही नहीं, अब जमीन तुम्हारी है, वो जबरदस्ती तुम फसल लगाओगे, वो काट कर क्या करता है? अब लो सुना, और जो विरोध करता है सीधा उसकी हत्या कर दी जाती है। लो ये सुना रे, चूंकि अब देखो तुम लोग 4 गो 5 गो हो, और वो क्या है? झुंड है। क्या है वो? उसके सामने तुम टिकोगे कभी नहीं। परिणाम यही है। पूर्णिया तक में समझ गया है ना, हम देखे कटिहार तक में वो लोग छा गया है। सारे जितना सरकारी जमीन था सब पर आ करके वो लोग अपना झुग्गी झोपड़ी क्या किया है? बना लिया। और रात दिन वो लोग छीना झपटी, दूसरे का सामान लूट लेना, यही सब उसका काम है। बताओ सुना, तो इस व्यवस्था को वो लोग अंजाम दिए हुए, समझ गया? चूंकि यह खुलासा तब हुई आज से करीब करीब 2 साल पहले, 2 साल पहले जितना भी बैंक लूट कांड होता था तब वही लोग लूट करके क्या करता था? चला सुना, जब पकड़े गए तब इस सब का क्या हुआ? आज देखो वोट बैंक की राजनीति के कारण, वोट बैंक की सुना, सरकार उसको यहां से भगाती। पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क है ना, वहां पर अफगान देश का 17 लाख शरणार्थी था। कितना था? पाकिस्तान सबको भगा दिया, सबको कोई देश विरोध में नहीं बोला। अब सोचो, एक शब्द कोई देश विरोध में नहीं बोला। अगर हमारे हिंदुस्तान से अगर उसको भगाया जाएगा तो जान लो सारे देश के लोग झांव झांव करना देखो। और दूसरा देश को छोड़ो, अपने देश के नेता ही, अपने ही देश के नेता ही सुना रे, सबसे बेसी झांव झांव करना शुरू कर देगा। अब सोचो, तुम ही बताओ यार, क्या उसको भगा देना चाहिए कि रखना चाहिए देश में? हैं? भगा देना चाहिए। सुना, नहीं भगाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान निकाल दिया उसी तरह से इंडियन सरकार को भी क्या चाहिए? सारे शरणार्थी को अगर हम भगा देंगे तो मेरे देश की जनसंख्या कुछ हद तक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? चलो आगे बढ़ो। अब तो हम चल रहे थे लाओस कंबोडिया के पीछे कि वियतनामी क्रांतिकारी छात्र दल, छात्र दल, कौन दल? वियतनामी क्रांतिकारी छात्र दल फ्रांसीसी के खिलाफ में, फ्रांसीसी के क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? पहले कहां तक शिक्षा लिया? मॉस्को में, रूस में। कहां तक शिक्षा लिया? मॉस्को, रूस में। कहां शिक्षा लिया? अब जब वहां से शिक्षा प्राप्त करके आया तो अपने गांव घर में अपने युवकों का टोली बनाया। किससे लड़ने के लिए? फ्रांसीसी से लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? पंखा ले लो बेटा, पंखा रखा हुआ ले ले है। चलो हमने क्या देखा? किससे लड़ने के लिए लोहा लिया? फ्रांसीसी से लड़ने। क्यों लड़ने का लोहा लिया? क्योंकि फ्रांसीसी जबरदस्ती के देश में अत्याचार कर रहा था। देश हमारा लूटता था फ्रांसीसी। देश हमारा लूटता कौन था? देखो बढ़िया समझो तू लोग, इतिहास नहीं समझेगा। तो फ्रांसीसी लूट रहा था और उसको लूट को रोकने के लिए कौन तैयार हो गया? कौन छात्र? वियतनामी क्रांतिकारी दल। वियतनामी सुने, अब जब ये संगठन बना लिया टोला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और देश स्तर पर, तब ये लोग जो है उसके खिलाफ में तैयार आंदोलन कर लिया। क्या कर लिया? अब इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को, बढ़ते फ्रांसीसी कुचलने का प्रयास किया। क्या किया? कुचलना समझता है रे? दमन करना, बंदूक के बल पर, तलवार के बल पर, सुने, उसको पैरों तले रौंदना चाहा। किसको? वियतनामी क्रांतिकारी दल को। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग, जैसे
भारतीयों को क्या करता था, चलता था, है ना, पकड़ करके जेल में कर देता था या डायरेक्ट शूट कर देता था, डायरेक्ट। अब सोचो, देश हमारा, हुक्म दूसरा का चलता था। सुने, तो वियतनामी छात्र, सुना, गोली खा खा करके, गोली सुना, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था। सुना। अब देखो, इतना ही नहीं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहते हैं, कोलोन। क्या कहते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहते हैं। उसके बाद वहाँ जो उद्योग में, जो फ्रांसीसी के उद्योग में जो काम करते थे मजदूर, वहाँ पर एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी। क्या थी, मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, सारी शक्ति मालिक के हाथ में था। मालिक जो मन चाहे उसको वेतन दे अथवा ना दे। किसके हाथ में थी, मालिक के हाथ में। सत्ता किसके हाथ में थी, अब सोचिए, जान गए हम लोग। अब जो है वियतनामी जब आंदोलन शुरू हुआ तो आप जानते हो यह दल बहुत ही गांव, टोला, राज्य, प्रखंड, देश सब स्तर पर बना लिया, है ना। धुलकर कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है? दिमाग पढ़ने पर ध्यान रखेगा तो उसी पर करने पर। मुट्ठी चाहिए। जरा शांत रहो। अस्थिर होकर के सुनने, बेकार हम सुना रहे हैं, तब तो सुन लो को। चलो आगे चलते हैं। तो इस दल का जब वर्चस्व बढ़ा, क्या बढ़ा, वर्चस्व, सुना, किसका, वियतनामी क्रांतिकारी दल का वर्चस्व जब बढ़ा तब फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। क्या पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा। कौन, फ्रांसीसी। अब जो है फ्रांसीसी जब कमजोर पड़ने लगा तो उसके सहयोग में अमेरिका आ गया। क्या आ गया, अमेरिका। अमेरिका। सुना रे, कि चीनी खरबूजे मुझे भी दे दो। सुना, चीनी खरबूजे के अमेरिका पहुंच गया और फ्रांसीसी को मदद करने के बहाने धीरे धीरे हिंद चीन में वो अपना डेरा जमा लिया, अपना डेरा जमा लिया। अब जो है एक और फ्रांसीसी सेना, उसकी मदद में अमेरिका की सेना, उसकी और मदद में अमेरिका की सेना, तो दूसरी ओर वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी क्रांतिकारी दल, दोनों के बीच में जहां तहां भयंकर युद्ध होता था, भयंकर युद्ध होता था। सुने, ध्यान तो सुनने पर, अगर बैठा है गप कर, दोनों के बीच में क्या हो गया, भयंकर युद्ध हो गया। अब सोचिए, जब भयंकर युद्ध होंगे तो एक की हार दूसरे की जीत होगा ही। सुना, लेकिन वियतनामी क्रांतिकारी दल हटने वाले पीछा नहीं थे। इसी बीच अन्नाम के शासक बाओ दाय, अन्नाम के शासक अपना पद छोड़ दिया, अपना पद छोड़ दिया। सुना, जब देखा फ्रांसीसी, सुना, कमजोर और पड़ रहा है, तब वियतनाम को दो भाग में बंट दिया। क्या किया, झगड़ा को कम करने के लिए क्या कर दिया, वियतनाम को दो भाग में बांट दिया। सुना, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी समर्थित, साम्यवादी सुना, दल को दिया गया। किसको दिया गया, दल को। उसके बाद दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को जो मांगता था चीनी खरबूजे मुझे भी चाहिए, मुझे भी, उसको क्या मिल गया, अब सोचो, आधा उसको मिल गया, आधा
सुना रे। लेकिन वियतनामी दल फिर भी छोड़ने वाले, अमेरिका ने क्या कर दिया, झट से फिर बाओदाई को अपना ओर से शासक बना दिया ताकि उसका समर्थन हमको मिलता रहे, उसका समर्थन हमको मिलता रहे, ठीक है ना। लेकिन वियतनामी क्रांतिकारी दल ठंडाया नहीं। सुना, एक फिर जाकर के बीच में हुआ सुना, एक बौद्धिक आंदोलन शुरू कर दिया। सुने, कौन आंदोलन शुरू कर दिया? बौद्धिक आंदोलन। सुना रे। अब देखो, और हो ची मिन्ह नाम का एक तो मार्ग बताए हम, एक क्रांतिकारी दल भी है, न्यूगन आईक्योक। सुना कि नहीं? ये सब अपना प्रभाव बनाए रखा, प्रभाव कि जब तक हम पूरी आजादी नहीं लेंगे, पूरी आजादी तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब जो है अमेरिका वाला इसी बीच में क्या कर दिया, एजेंट ऑरेंज नामक जहर, एजेंट ऑरेंज नामक जहर, जिसका प्रयोग किसान लोग खत पर को खेत में सुखाने के लिए करता है, जिसका प्रयोग किसान लोग खेत में क्या करता है, खत पर सुखाने के लिए करता है, ठीक ना। ठीक, उस जहर का प्रयोग, उस जहर का बंदूक में भर करके, बंदूक में जनसंख्या वाला क्षेत्र पर, जनसंख्या वाला सुना, उड़ाना शुरू कर दिया, उड़ाना सुना रे। और आंदोलन तेज कर दिया, आंदोलन तेज। अब जो है हो ची मिन्ह मार्ग, एक लाइफ लाइन नंबर मार्ग थी, उसको बमबार्डिंग करके उड़ा देता था, और फिर रातों रात उसको क्या करता था, एक पार्टी उड़ा देता था, दूसरा पार्टी बना लेता। सुना, इसी द्रव्यान में जो है अमेरिकी सेना माइली गांव के पास जाकर के फंस गई, क्योंकि रास्ता मार्ग बाधित हो गया, पुलिया टूट गया, अब वो ना वहां से आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता। तो उसने जो है माइली गांव में तुमको बताए थे कि सारे पुरुषों को घेर करके, सारे पुरुषों को एक साथ क्या कर दिया रे, गोली से उड़ा दिया। क्या कर दिया? उड़ा दिया। सुना, उसके बाद स्त्री पुरुष बच्चे को तो ले लिया, अब स्त्री लड़कियां बच्चे जितने भी था उस सबको एक जगह जमा करके, एक जगह जमा करके उसके साथ अभद्र व्यवहार करके फिर उसको क्या कर दिया, गोली से उड़ा दिया, गोली से। सुना कि नहीं? इस घटना का उजागर सबों के तल्ले दबा हुआ एक व्यक्ति ने क्या किया, जो बच गया वो उजागर किया। क्या किया? जिससे अमेरिका की क्या हो गई, विश्व स्तर पर बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे, अमेरिकी राष्ट्रपति तब जाकर के उन्होंने युद्ध को जो है बंद किया, युद्ध को बंद किया, युद्ध को क्या किया, एक समझौता के साथ क्या कर दिया गया, बंद कर। ठीक, ये है वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या है, युद्ध। जानते हम लोग। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में आप लोग जान गए। अब चलना है आगे, इसी में लिखना है वस्तुनिष्ठ। ठीक, निकालो, खोलो कॉपी। इकाई 3 43 में है। कौन घस के क्या हुआ है? रेडी, चलो। इकाई 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन
हिंद चीन में राष्ट्रवादी चलो नोट नंबर 1, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। 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 इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों को मिलाकर हिंद चीन बना है। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो अगला पॉइंट, अंकोर का क्या बोले सर? अंकोर का मंदिर, अंकोर का मंदिर, अंकोर का मंदिर 12वीं सदी में, अंकोर का मंदिर 12वीं सदी में, 12वीं सदी में राजसूर्य वर्मा द्वितीय, राजसूर्य वर्मा द्वितीय, राजसूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। राजसूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। राजसूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट, चौदह सौ 98 ईस्वी में ईस्वी में 98 1498 ईस्वी में पुर्तगाल व्यापारी वास्को डिगामा, पुर्तगाल व्यापारी वास्को डिगामा, पुर्तगाल व्यापारी वास्को डिगामा समुद्री मार्ग से भारत आया था। समुद्री मार्ग से भारत आया था। समुद्री मार्ग से भारत आया था। दिखा रे। अगला पॉइंट देखो, वास्को डिगामा भारतीय वस्तु 1 रुपये में खरीदकर, वास्को डिगामा भारतीय वस्तु 1 रुपये में खरीदकर, 1 रुपये में खरीदकर वह अपने देशों में
26 रुपया में बेचे, 1 रुपये में खरीद कर वह अपने देश में 26 रुपये में बेचे, 26 रुपये में बेचे। अब बताओ कितना नफा हुआ उसका? 2 रुपया और उसको खर्चा में दे दो, नहीं रे? 23 रुपये और 3 रुपया घटाए दो, है ना? इसको लेने वाला है, एक ही बार में क्या बन गया? अरबपति। नहीं बुआ रे? नहीं बनवा? चलो आगे बढ़ो, आगे कितना? भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी, भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी देश दे देगा। पुर्तगाल, पुर्तगाल, डच, पुर्तगाल, डच, देखा? स्पेन, पुर्तगाल, डच, स्पेन, इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। 5 को हुआ। नहीं लिखा? फिर से बोले, क्या क्या लिखा रे? पुर्तगाल, डच, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। 5 कौन गया? ये कौन व्यापारी थे? यूरोपीय व्यापारी थे। कहाँ आए? भारत। सोचो, आगे लिखो। अगला पॉइंट रे, सत्रहवीं सदी में, हाँ 17वीं सदी में, 17वीं सदी में फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन में आए थे। सत्रहवीं सदी में फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन आए थे या हिंद चीन में प्रवेश किए थे। 17वीं सदी में फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन में प्रवेश किए थे या आए थे। देखिए हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसी, हाँ फ्रांसीसी, अगला पॉइंट बेटा रे, इसी में नहीं, फ्रांसीसी 1747 में, फ्रांसीसी 1747 में, फ्रांसीसी 1747 में लिखा रे, अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा, अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा, अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा। अन्नाम ओ आधा गो नो, नो आकर मो, अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा, अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, 1787 में, हाँ 1747 में फ्रांसीसी अन्नाम में अधिक रुचि लेने लगा। देखो अगला कितना है? 1747 में, 1787 में लिखा फ्रांसीसी, 1787 में फ्रांसीसी, 1787 में फ्रांसीसी कोचिन चीन में, कोचिन चीन में, चीन में सुना, कोचिन चीन में संधि का हाथ बढ़ाया,
संधि का हाथ बढ़ाया। लिखा रे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद कंबोडिया, उसी में डाल दो। इसके बाद कंबोडिया को भी अपने अधीन में ले लिया। कंबोडिया को भी अपने अधीन में ले लिया। कंबोडिया को भी अपने अधीन में ले लिया। लिखे। अब अगला पॉइंट बनाना है। 1783 में 1783 में फ्रांसीसी तोकिन में देखा, सेना के साथ प्रवेश किया। तोकिन में सेना के साथ प्रवेश किया। देखा, प्रवेश किया। उसके बाद संपूर्ण हिंद चीन को, उसी में लिख देगा, प्रवेश किया। उसके बाद संपूर्ण हिंद चीन को, उसके बाद संपूर्ण हिंद चीन को अपने अधीन कर लिया। उसके बाद संपूर्ण हिंद चीन को अपने अधीन कर लिया। लिखा, अपने अधीन कर लिया। आगे लिखो, फ्रांसीसी हिंद चीन को, फ्रांसीसी हिंद चीन को व्यापारिक नगर एवं व्यापारिक नगरों एवं फ्रांसीसी हिंद चीन को, हिंद चीन के होता, हिंद चीन के व्यापारिक नगरों एवं हिंद चीन के व्यापारिक नगरों एवं हिंद चीन के व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों से शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण करना शुरू कर दिया। बंदरगाहों से शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण करना शुरू कर दिया। आगे चलें, चलो आगे चलो। अरे आप पढ़ देगा, फ्रांसीसी हिंद चीन में शोषण के साथ साथ, फ्रांसीसी हिंद चीन में शोषण के साथ साथ, हिंद चीन में शोषण के साथ साथ, शोषण के साथ साथ, शोषण के साथ साथ, शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किया। शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किया। शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किया। शोषण के साथ साथ कुछ सकारात्मक कार्य भी किया। कार्य भी किया। कार्य भी किया। जैसे 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 दिखा रे, सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल बिछा दिया।
सड़कों का जाल बिछा दिया। समझ देखा, रेल नेटवर्क चालू कर दिया। रेल नेटवर्क चालू कर दिया। कौन देगा, जल निकासी की व्यवस्था कर दिया। जल निकासी की व्यवस्था कर दिया। जल निकासी की व्यवस्था कर दिया। देखा, जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ। जल निकासी का व्यवस्था कर दिया जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ। जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ। जिससे कृषि कार्य का विस्तार हुआ। लास्ट पॉइंट लिखेगा तब कल लिखेंगे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। 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 एक तरफा अनुबंध व्यवस्था डैश लिखा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था डैश लिखो। यह एक अनुबंध पर आधारित यह एक अनुबंध पर आधारित बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी। यह एक अनुबंध पर आधारित बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था थी। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। इसमें मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। नहीं था। सारे अधिकार मालिक के हाथों में निहित थी। सारे अधिकार मालिक के हाथों में निहित थी। सारे अधिकार मालिक के हाथों में निहित थी। के हाथों में निहित थी। मालिक के हाथों में निहित थी। अब थोड़ा सा समझो, ब्रेक लो। बंधुआ का मजदूरी का मतलब हुआ तेरा बाप भी खटता था, तू भी खटोगे। अब सोचो, सुना रे, यानी तेरा बाप भी मेरे यहाँ गुलामी किया, तू भी गुलामी करो। इसी को क्या कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्या कहते हैं? या बंधुआ मजदूरी या बंधुआ। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, 8वां और 9वां का भी यहाँ पर बैच शुरू कर दिए हैं। जिसके छोटे छोटे होंगे भाई बहन तो अपना बेच सकते हैं। ठीक है? सुबह में 5:30 बजे से प्रचार कर देंगे। 10 जल निकासी की व्यवस्था करें। नहीं कर रहा है।